दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस जिनके पीछे की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती हैं, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, लंदन के थेम्स रिवर के किनारे एक बड़ा फोर्ट है जिसे टावर ऑफ लंदन कहा जाता है। इस मॉन्यूमेंट को 1078 में विलियम द कॉन्करर ने बनवाया था। पहले ये टावर एक पैलेस था, लेकिन बाद में इसे प्रिजन, टॉर्चर चेम्बर और एग्जीक्यूशन साइट के रूप में यूज किया जाने लगा। अजीब बात ये थी कि यहाँ कई मशहूर लोगों को बंदी बनाया गया था, जैसे एनी बोलेन जो किंग हेनरी द 8th की वाइफ थी। बाद में इसी टावर के अंदर उन्हें मौत की सजा दी गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी लोग एनी बोलेन की बिना सर वाली स्पिरिट को कॉरिडोर में चलते हुए देखने का दावा करते हैं। कई गार्ड्स ने बताया कि रात में उन्हें किसी की चलने की आवाज आती है, या कभी कभी व्हाइट ड्रेस में एक औरत टावर के अंदर से गुजरती हुई नजर आती है। एनी के साथ और भी कई लोगों के स्पिरिट्स यहाँ के कॉरिडोर में भटकने के रिपोर्ट्स मिल चुके हैं। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 16th सेंचुरी में प्रिंस इन द टावर के नाम से 2 छोटे राजकुमार एडवर्ड V और उनके भाई रिचर्ड को भी यही बंदी बनाया गया था, जो फिर कभी वापस नहीं मिले। बाद में 1674 में टावर ऑफ लंदन के रेनोवेशन के दौरान एक स्टेयरकेस के नीचे 2 छोटी हड्डियां मिली, जिन्हें उन दोनों राजकुमार की हड्डियां माना गया। आज टावर ऑफ लंदन एक पॉपुलर टूरिस्ट साइट है, लेकिन रात के समय यहाँ का माहौल एकदम अजीब और हॉन्टेड हो जाता है। नंबर 2, इटली के वेनिस और लीडो के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसे पोवेग्लिया आइलैंड कहा जाता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह का पास्ट इतना डार्क है कि इटालियन गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक के लिए बंद कर रखा है। 18th सेंचुरी में जब यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग फैली थी, तब हजारों प्लेग पेशेंट्स को अलग रखने के लिए इसी आइलैंड पर भेज दिया गया था। उस टाइम प्लेग इतनी डेडली थी कि डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। लोग अपने परिवार वालों को जिंदा पोवेग्लिया भेज देते थे, और जब सिम्टम्स बढ़ जाता तो उन्हें मास बैरियल पिट्स में डाल दिया जाता था। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स में लिखा है कि जब लोग मर रहे होते या मरने के करीब होते तो कभी कभी उन्हें बॉडीज के साथ ही जला दिया जाता था, ताकि डिजीज और ना फैले। कहा जाता है कि आइलैंड की मिट्टी में अब भी आधी राख और आधे इंसानी बोन्स मिलते हैं। बाद में 1920s में यहाँ एक मेंटल असाइलम भी बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे वो भी अबैंडन्ड हो गया। कहते हैं कि हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं होने लगी थी। कई डॉक्टर्स ने तो हॉस्पिटल से कूदकर सुसाइड भी कर लिया था। लोकल फिशरमैन आज भी आइलैंड के पास नहीं जाते। उनका कहना है कि कभी कभी रात में वहाँ से चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आज पोवेग्लिया आइलैंड एकदम वीरान है। नंबर 3, फिलाडेल्फिया यूएसए में एक ऐसी जगह है जिसे कभी दुनिया की सबसे मॉडर्न जेल कहा जाता था, लेकिन आज ये अपने डार्क पास्ट और हॉन्टेड रेपुटेशन के लिए मशहूर है। ये जेल 1829 में बनी थी। उस टाइम इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। यहाँ प्रिजनर्स को अलग सेल्स में रखकर उन्हें अपने क्राइम्स पर सोचने का मौका दिया जाता था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये सिस्टम इतना कठोर था कि कई प्रिजनर्स पागल हो गए। उन्हें पूरी तरह अलग रखा जाता, जहां कोई आवाज और कोई इंसानी चेहरा उन्हें देखने को नहीं मिलता। सेल के अंदर छोटी खिड़की होती थी, जहां से बस एक पतली सी रोशनी आती थी। गार्ड्स भी मास्क पहनते थे ताकि प्रिजनर्स उन्हें देख ना सकें। ये साइलेंस और आइसोलेशन इतना एक्सट्रीम था कि जेल में कई वायलेंट इंसिडेंट्स होने लगे। कुछ प्रिजनर्स ने सुसाइड कर लिया और कुछ का बिहेवियर एकदम अजीब हो गया। आज ये जेल एक म्यूजियम बन चुकी है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अब भी चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही पुराने सेल्स के डोर्स खुद से ही बंद हो जाते हैं और कभी कभी कोई शैडो फिगर दिखाई देता है। यहाँ कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी आ चुकी हैं, जिन्होंने अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स और फिगर्स रिकॉर्ड किए थे। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट में मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड नाम का एक घर है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। ये विक्टोरियन स्टाइल मैंसन 1885 में क्रिस्टोफर क्रॉली नाम के एक आदमी ने बनवाया था, लेकिन इसके अंदर जो हुआ वो किसी हॉरर कहानी से कम नहीं था। क्रॉली फैमिली के टाइम यहाँ कई ट्रेजिक और वायलेंट डेथ्स हुए। कहा जाता है कि एक नौकर सीढ़ियों से गिरकर मर गया। इसके बाद
अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के को उसके मास्टर ने आग में जिंदा जला दिया और एक छोटा बच्चा एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि क्रिस्टोफर क्रॉली की वाइफ मिसेस क्रॉली ने अपने हस्बैंड के मरने के बाद खुद को पूरी तरह घर के अंदर बंद कर लिया। वो सिर्फ बाइबल पढ़ती थी और बाहर कभी नहीं निकली। 23 साल तक वो इसी तरह रही जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी मैंसन में भटकती है। विजिटर्स ने कई बार रात के समय सीढ़ियों पर एक औरत को खड़ा देखा है। साथ ही वहाँ कभी कभी कोल्ड स्पॉट भी महसूस होते हैं। आज मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ जाने वाले लोग अक्सर कुछ अजीब एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। नंबर 5, जापान के माउंट फ्यूजी के नीचे एक घना जंगल है जिसे लोग द सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग जगहों में से एक मानी जाती है। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ हर साल कई लोग अपनी जान ले लेते हैं, यानी वो सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जापानीज अथॉरिटीज को हर साल जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है। साथ ही एंट्रेंस पर वार्निंग बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि जिंदगी बहुत कीमती है, प्लीज अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। फॉरेस्ट इतना डेंस है कि जीपीएस सिग्नल्स भी यहाँ वीक पड़ जाते हैं और आवाज भी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए अंदर जाने पर एक अजीब सा साइलेंस महसूस होता है, जैसे हवा भी रुक गई हो। लोग कहते हैं कि यहाँ एक हैवी एनर्जी महसूस होती है, जैसे कुछ अनजान चीजें जंगल के अंदर भटक रही हो। इस फॉरेस्ट का रिलेशन पुरानी जापानीज माइथोलॉजी से भी है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में यहाँ स्पिरिट्स भटकती थी। ये वो लोग थे जिन्हें वायलेंट डेथ दी गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि जापान में ये फॉरेस्ट एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि अगर यहाँ अकेले गए तो फॉरेस्ट आपके इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 6, लुइजियाना यूएसए में एक पुराना सदर्न मैंसन है जिसे लोग अमेरिका का सबसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं। ये जगह 1796 में जनरल डेविड ब्रैडफोर्ड ने बनवाई थी, लेकिन इसके अंदर जो हुआ वो किसी डार्क हिस्ट्री से कम नहीं था। इसकी कहानी एक सर्वेंट लड़की क्लोई से जुड़ी है। कहा जाता है कि क्लोई वहाँ के मालिक जज क्लार्क वुडरफ के घर में काम करती थी। वो एक समझदार और ऑब्जर्वेंट लड़की थी, लेकिन एक दिन उसने गलती से मालिक और उनकी वाइफ के बीच की प्राइवेट बातें सुन ली। जब जज को ये बात पता चली तो उसने गुस्से में क्लोई का कान काट दिया। बदले की आग में क्लोई ने सोचा कि वो अपने मालिक को सबक सिखाएगी। उसने प्लान बनाया कि वो उन्हें थोड़ा बीमार करेगी ताकि उन्हें डॉक्टर बुलाना पड़े। इसके लिए क्लोई ने एक बर्थडे केक में थोड़ा सा पॉइजनस प्लांट ओलिएंडर मिला दिया, लेकिन पॉइजन का डोज ज्यादा हो गया। केक खाने के बाद जज की वाइफ और 2 बच्चे तुरंत मर गए। तो उन्होंने गुस्से में क्लोई को पकड़ लिया और बिना किसी ट्रायल के उसे ट्री से फांसी दे दी। उसके बाद उसकी बॉडी को मैंसन के कोर्टयार्ड में ही कहीं दबा दिया गया। तब से कहा जाता है कि क्लोई की आत्मा अब भी मैंसन में भटकती है। 1990s में ली गई एक फेमस फोटोग्राफ में एक शैडो फीमेल फिगर दिखती है जिसे लोग क्लोई का घोस्ट मानते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ क्लोई ही नहीं, यहाँ और भी 10 से ज्यादा स्पिरिट्स होने का दावा किया जाता है। विजिटर्स ने कहा है कि उन्हें मिरर में अननोन फेसेस दिखते हैं और कभी कभी बिस्तर के पास किसी के चलने की आहट होती है। लोकल्स कहते हैं कि क्लोई अब भी मैंसन में भटक रही है। नंबर 7, फ्रांस के लोवार वैली में एक शानदार और पुराना कैसल है जिसे द जाइंट ऑफ द लोवार वैली भी कहा जाता है। लेकिन ये जगह सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने हॉन्टेड पास्ट के लिए भी मशहूर है। ये कैसल 11th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन 15th सेंचुरी के आसपास उस वक्त के ऑनर जैक्स द ब्रीज ने अपनी वाइफ शार्लेट द ब्रीज को एक और आदमी के साथ अफेयर में पकड़ लिया। गुस्से में आकर उसने दोनों
को कैसल के अंदर ही मर्डर कर दिया। तब से लोग कहते हैं कि शार्लेट की आत्मा अब भी कैसल के अंदर भटक रही है। उसे द ग्रीन लेडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ हमेशा ग्रीन ड्रेस पहने किसी शैडो को देखा जाता है। लोगों ने बताया कि रात के समय कैसल के टावर से एक लड़की की आवाज सुनी जाती है, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। कुछ गेस्ट ने तो उसे देखा भी है। आज ये कैसल एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ रेगुलरली इवेंट्स और टूर्स होते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा हॉन्टेड लगी, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।